हेलो दोस्तों, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट की क्विज नंबर 2 में आप सबका स्वागत है। तो चलिए इस क्विज को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, विच नेशनल पार्क रिकॉर्डेड 96 यूनिक स्पीसीज ऑफ वेटलैंड बर्ड्स रिसेंटली। यानी कौन सा ऐसा नेशनल पार्क है जहां पर आर्द्र भूमि से जुड़ी हुई पंछियों के 96 यूनिक स्पीसीज देखी गई हैं। केवलादेव नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, बनेरघाटा नेशनल पार्क और बक्सा नेशनल पार्क। जल्दी बताएं। तो इसका आंसर है काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क में अभी वेटलैंड यानी कि आर्द्र भूमि से जुड़ी हुई लगभग 96 स्पीसीज देखी गई हैं और ये किसी भी नेशनल पार्क में पाई जाने वाली सबसे ज़्यादा बर्ड की स्पीसीज यानी पंछियों की स्पीसीज हैं। और काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में आप जानते हैं कि इसे यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। यह आसाम में स्थित है और इंडियन राइनोसेरस की जो सबसे बड़ी यानी भारतीय गैंडों की जो सबसे बड़ी जनसंख्या पाई जाती है वो यहीं पर पाई जाती है। इसके अलावा बहुत सारी माइग्रेटरी बर्ड्स यहाँ पे पाई जाती हैं। दूसरा क्वेश्चन, एज पर द वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में वर्ल्ड मोस्ट ट्रैफिक्ड मैमल यानी कौन सा ऐसा मैमल स्तनधारी है जिसका सबसे ज्यादा तस्करी की जाती है? हेलमेटेड हॉर्नबिल, टाइगर, पेंगोलिन और गौर। इसका सही आंसर है पेंगोलिन। यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम ने इस रिपोर्ट को जारी किया है। इस रिपोर्ट का नाम वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम रिपोर्ट 2020 है, जिसमें बताया गया है कि पेंगोलिन दुनिया का सबसे ज़्यादा तस्करी किया जाने वाला जंतु है। और इस रिपोर्ट में बताया यह भी गया है कि इसकी जो तस्करी है, इसके अंगों का जो व्यापार है वो 10 गुना बढ़ गया 2014 से 2018 के बीच में। इस रिपोर्ट ने एक चीज़ और मेंशन की है कि जो भी इन्फेक्शियस डिसीजेस इस दुनिया में फैल रही हैं उनमें लगभग 75% ऐसी डिसीजेस हैं जो जूनोटिक हैं यानी जंतुओं से फैलती हैं। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द बैथिनोमस रक्सासा दैट वाज सीन इन न्यूज रिसेंटली। काफी चर्चा में रहा। ये क्या है? एक स्पाइडर है, कॉकरोच है, स्नेक है, टर्टल है। इसका आंसर है कॉकरोच है। एक बहुत ही बड़ा जायंट कॉकरोच है जिसे अभी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर ने खोजा है और ये सी कॉकरोच है, समुद्र में रहने वाला कॉकरोच है, बैथिनोमस रकासा। और ये लगभग इसकी जो लंबाई है वो 20 इंच के करीब है, 20 इंच बड़ा है और इसके लगभग 14 लेग्स पाए गए हैं। चौथा क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज द लीगली बाइंडिंग कन्वेंशन। इनमें से कौन सी कन्वेंशन है जो लीगली बाइंड है यानी कि पूरी तरीके से कानूनी रूप से बाध्य है? यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, एशिया पैसिफिक पार्टनरशिप ऑन क्लीन डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट, वियना कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द ओजोन लेयर और यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। तो इसका सही आंसर है यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, यानी कि डेजर्ट को रोकने के लिए जो यूनाइटेड नेशन की कन्वेंशन है ये लीगली बाइंडिंग कन्वेंशन है। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन जो है वो 1994 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। इसमें लगभग 197 पार्टीज हैं और ये पूरी तरीके से उन लैंड्स को रिस्टोर कर रही हैं जो कि डेजर्ट में बदल रहे हैं यानी कि पूरी तरीके से मरुस्थल में बदल रहे हैं, उनको उनके लिए प्रयास कर रही हैं। और ये सिर्फ मात्र एक ऐसा इंटरनेशनल एग्रीमेंट है एनवायरमेंट और डेवलपमेंटल इशू को लेकर जो कि लीगली बाइंडिंग है। पांचवा क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कोलेशन ऑफ द विलिंग ऑन पॉलिनेटर्स। पॉलिनेटर का मतलब होता है जो परागर
परागण करवाने वाले जो भी एजेंट्स होते हैं उन्हें पॉलिनेटर्स कहते हैं। तो कोलेशन ऑफ द विलिंग ऑन पॉलिनेटर्स एक तरीके का ग्रुप बनाया गया है। इट वॉज, इसके बारे में कुछ स्टेटमेंट दिया गया है। इट वॉज फाउंडेड एट द कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज टू द कन्वेंशन इन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इन 2016, यानी ये सीओपी जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पे, जैव विविधता पर जो सीओपी हुआ 2016 पे, उसमें इसको फाउंड किया गया था। इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ द नीदरलैंड, द कोलेशन हैज़ बीन ज्वाइंड बाय इंडिया रिसेंटली। इसकी जो शुरुआत की गई थी गवर्नमेंट ऑफ नीदरलैंड ने इसकी की थी और इसको ज्वाइन अभी रिसेंटली इंडिया ने किया है। तीसरा जो इसका स्टेटमेंट है, द कोलेशन एम्स टू कोऑपरेट एक्टिविटी इन द प्रमोशन ऑफ पॉलिनेटर। और ये जो कोलेशन बनाया गया है उसका जो एम है वो है प्रमोशन ऑफ पॉलिनेटर्स, यानी जो परागण करने वाले जीव जंतु हैं उनकी एक्टिविटी को, उनको प्रमोट करना, उनको बढ़ावा देना। तो कौन कौन से इसमें स्टेटमेंट सही हैं? पहला दूसरा, पहला तीसरा, दूसरा तीसरा, या तीनों स्टेटमेंट इसके सही हैं? जल्दी आंसर करें। तो इसका जो आंसर सही है वो पहला और तीसरा है। पहला तीसरा इसका आंसर सही है। अभी इसकी रिसेंटली काफ़ी न्यूज़ में रहा है क्योंकि नाइजीरिया जो है चौथा अफ्रीकन कंट्री बन गया है जो इस ग्रुप में शामिल हो गया है, और इथोपिया जो है फर्स्ट अफ्रीकन कंट्री था जो ग्रुप में शामिल हुआ था 2017 में। उसके बाद बुरुंडी, फिर उसके बाद मोरक्को शामिल हुआ था। ये जो कोलेशन ऑफ विलिंग ऑन पॉलिनेटर्स हैं ये 13th सेशन ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी हेल्ड इन मैक्सिको इन 2016 में इसको लॉन्च किया गया था। 28 सिग्नेटरीज हैं इसके, हस्ताक्षरकर्ता देश हैं। 17 यूरोपियन कंट्रीज हैं इसके अंदर, लैटिन अमेरिका, कैरेबियन कंट्रीज भी इसके अंदर हैं। इंडिया ने अभी इसको ज्वाइन नहीं किया है। और इसका जो मेन एम है वो है पॉलिनेटिंग जो एजेंट्स होते हैं उनको बढ़ावा देना, जिससे कि पॉलिनेशन बढ़े, परागण बढ़े, जिससे कि खाद्य सुरक्षा को, जिससे फूड प्रोडक्शन को बेहतर किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पार्टिसिपेशन गारंटी स्कीम। भागीदारी गारंटी योजना के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिया गया है। इट इज क्वालिटी एश्योरेंस इनिशिएटिव फॉर सर्टिफाइंग ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, यानी जो भी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स होते हैं उनके लिए एक क्वालिटी एश्योरेंस इनिशिएटिव है उनके प्रोडक्ट के लिए। इट इज़ इम्प्लीमेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। इसे रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने इसको इम्प्लीमेंट किया है। कौन से स्टेटमेंट इसके सही हैं? पहला, दूसरा, दोनों, या कोई नहीं? तो इसका आंसर है ए ओनली, यानी इसका दूसरा स्टेटमेंट गलत है। तो क्यों गलत है इसे देख लेते हैं। जो ये इनिशिएटिव लिया है ये यूनियन एग्रीकल्चरल मिनिस्ट्री का ये इनिशिएटिव है, पार्टिसिपेटरी गारंटी स्कीम है। और इसमें ऑर्गेनिक फूड को, जो भी ऑर्गेनिक फूड है उसकी गुणवत्ता को देखते हुए उसके क्वालिटी स्टैंडर्ड को सर्टिफाई किया जाएगा लोगों के रूप में, या उसके कोई सर्टिफिकेट के रूप में इसको आइडेंटिफाई किया जाएगा, जिससे कि बेहतर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, ऑर्गेनिक फूड या ऑर्गेनिक खेती की जा सके। सातवां क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज डिसाइडेड टू इन द यूज ऑफ ग्लाइफोसेट बाय 2023, यानी ग्लाइफोसेट को किसने बैन किया है? कहा है कि 2023 तक उसे बैन कर दिया जाएगा। जर्मनी ने, इंडिया ने, मोरक्को ने, या नन ऑफ द अबव, किसी ने नहीं। तो इसका आंसर है जर्मनी ने। जर्मनी ने ग्लाइफोसेट को 2023 तक बैन करने का प्लान किया है, और इसे इस वजह से किया गया है क्योंकि ग्लाइफोसेट जो है वो एक क्लेम किया गया है कि ये जैसे ज़मीन में मिलता है फिर हमारी खाद्य श्रृंखला यानी फूड साइकिल में शामिल हो जाता है, और बाद में क्या होता है कि ये कैंसर जैसी बीमारियों को उत्पन्न करता है। अब ये ग्लाइफोसेट आप लोग सोच रहे होंगे है क्या? ये एक तरीके का वीड किलर है, खरपतवार नाशक है, और इसको जर्मनी ने स्टार्ट किया है, इसको धीरे धीरे ख़त्म करने का प्लान किया है। और ऐसा इस वजह से किया है क्योंकि ऑस्ट्रिया पहला कंट्री इस दुनिया में बन गया जो किसी भी तरीके के वीड किलर, खरपतवार नाशक पर पूरी तरीके से बैन कर चुका है। आठवां क्वेश्चन है,
द स्टडी ऑफ द फॉसिल ऑफ फिश कॉल्ड इल्पिस्टोस्टीज वटसोनी रिवील द इवोल्यूशनरी ऑरिजिन ऑफ विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। मनुष्य का कौन सा बॉडी पार्ट है जिसके प्रमाण जो हैं, या कह सकते हैं कि क्रम विकास का जो प्रमाण है वो इस फॉसिल इल्पिस्टोस्टीज वॉटसोनी से मिला है? हार्ट, हैंड, लंग्स या ब्रेन? तो इसका आंसर है हैंड, यानी हाथों का जो विकास हुआ है, क्रमिक विकास हुआ है लाखों करोड़ों सालों में, उसके जो प्रमाण मिले हैं वो इस पर्टिकुलर फॉसिल इल्पिस्टोस्टीज वॉटसोनी से मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच नेशनल पार्क इन इंडिया हैज सेट अप द कंट्रीज फर्स्ट क्वारंटाइन फैसिलिटी फॉर एनिमल्स? यानी भारत का कौन सा ऐसा पार्क है जिसने एनिमल्स के लिए, जानवरों के लिए स्पेशली क्वारंटाइन फैसिलिटी को डेवलप किया है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, रणथंबोर नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क? तो इसका आंसर है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत में पहला पार्क है जिसने जानवरों के लिए क्वारंटाइन फैसिलिटी को डेवलप किया है। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि एक मलायन टाइगर था जो कि पॉजिटिव कोविड-19 पॉजिटिव पाया गया ब्रोनक्स जू यूनाइटेड स्टेट में, और इस खतरे को देखते हुए कि कोविड जो है वो जानवरों में भी फैल सकता है, उसको देखते हुए 10 क्वारंटाइन सेंटर्स बनाए गए हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के अंदर। 10वां क्वेश्चन है, लाइकेन्स आर कंसीडर टू बी एक्सीलेंट इंडिकेटर स्पीसीज फॉर पोल्यूशन? यानी जो लाइकेन्स होते हैं, लाइकेन्स जो हैं वो एक बहुत ही अच्छे इंडिकेटर हैं पोल्यूशन के। तो इसके लिए पहला स्टेटमेंट है कि लाइकेन्स आर वेरी सेंसिटिव टू सल्फर डाइऑक्साइड पोल्यूशन इन द एयर। एरियाज विथ हेल्दी लाइकेन पॉपुलेशन आर लोअर इन एयर पोल्यूशन एंड वाटर पोल्यूशन। यानी वहाँ पर लाइकेन बहुत ही अच्छी तरीके से उपजते हैं जहाँ पर एयर पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन कम होता है। तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है? पहला स्टेटमेंट सिर्फ सही है, दूसरा स्टेटमेंट सही है, दोनों सही हैं, या कोई भी नहीं सही है? तो इसका जो स्टेटमेंट है दोनों सही हैं। लाइकेन्स जो हैं वो सेंसिटिव हैं सल्फर डाइऑक्साइड के पोल्यूशन के लिए, और साथ ही साथ कहीं पर भी एयर पोल्यूशन अगर कम होगा तो लाइकेन्स जो हैं वो अच्छे से उगेंगे, हेल्दी लाइकेन्स वहाँ पर उगेंगे। तो इस तरीके से अगर आपके इसमें 5 में से या उससे भी कम क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो अभी आपको और भी मेहनत करने की ज़रूरत है। अगर 7 क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं तो आप अच्छी पोजीशन में हैं, और अगर 8, 9, 10 क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं तो आप बहुत अच्छी पोजीशन में हैं। अपनी तैयारी को बनाए रखिए। होप कि ये क्विज आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो रही है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्विज में। थैंक यू सो मच। मे गॉड ब्लेस यू।